बाल कवि वैरागी जी की धरती पर हूँ, कोई भी हल्की छोटी या घटिया बात नहीं करना चाहता हूँ। हमने राजनीति और देश की आंतरिक सुरक्षा के जवानों को इतनी गालियां दी कि वो बेचारे पैदा ही नेगेटिव होने लगे। हाय हाय, सहे दुख लाखों हुए कब दुखारी। आहा, तुमने सुविधाओं का माथा चूमा है, हमने तो कष्टों के पांव पखारे हैं। हाय हाय, तो वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। क्या बात, वाह। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। अरे रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, और एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। एक बार दोनों हाथ मेरे साथ ऊपर करिए और मन और वाणी को पवित्र करते हुए कहिए, भारत माता की जय। सहे दुख लाखों हुए कब दुखारी। आहा, सहे दुख लाखों हुए कब दुखारी, हमी ने धरा पे है गंगा उतारी। रे मन वाल्मीकि वशे व्यास देखो, ये तुलसी ने ताना है आकाश देखो। ये रसखान और सूरदासों की माला, यहाँ बिंदु भूषण है दिनकर निराला। शरण मैथिली के है हरिवंश है हम, शुक्लों प्रसादों के भी वंश है हम। प्रतापी उदय से उजाले मिलेंगे, यहाँ रंग त्यागी के दीपक जलेंगे। जो उर जीतते हैं उर्मिलेश होंगे, हृदय में बसेंगे वो हृदयेश होंगे। नीरज है फिर भी अनल गा रहे हैं, जो मुश्किल है उसको सरल गा रहे हैं। भारत बसा है सुभद्रा के स्वर में, छंदों का गुलशन है नरसिंहपुर में। सावन लुटाते ये अंबर मिलेंगे, कथाएं सुलाते मनोहर मिलेंगे। निर्भय निडर से खड़े आंधियों में, और राजे हजारों हैं बैरागियों में। वाह, ये है मेरा पूर्वज। हम अपने आप को चाहे कितना भी चार दीवारी में बंद कर लें, लेकिन इस देश और दुनिया से अलग नहीं हो सकते। नौजवानों, अपनी पर आ जाएंगे तो धरती अंबर तोड़ेंगे। सुनना, अपनी पर आ जाएंगे तो धरती अंबर जोड़ेंगे। सारे योद्धा मौन रहेंगे, धनुष राम ही तोड़ेंगे। और मुसीबत पड़ने पर जिस दिन भी देश पुकारेगा, ये रील बनाने वाले लड़के रेल बनाकर छोड़ेंगे। जिंदाबाद। जरा तालियां अच्छी आ जाए एक बार। तालियां भी अच्छी आएंगी। ये भाई साहब हमारे ऐसे लेटे हैं, ऐसे मत लेटिए। हाँ, और मेरी बात का बुरा भी मत मानना, मैं यहां से लेकर वहां तक बस इतना ही कहना चाहता हूं। नौजवानों, इस देश को आपके ऊर्जा की आवश्यकता है, आपके उद्दंडता की नहीं। ऊर्जा दिखाते दिखाते इतने उद्दंड मत हो जाना कि इस देश को लगे कि हमारी नौजवान पीढ़ी कहां जा रही है। वाह। ये रील बनाने वाले लड़के रेल बनाकर छोड़ेंगे। 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या। आवाहन कर रहा हूं, आपकी चेतना जागे और राम भदावर काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता है। अपनी पर आ जाएंगे तो धरती अंबर तोड़ेंगे, सारे योद्धा मौन रहेंगे, धनुष राम ही तोड़ेंगे। और मुसीबत पड़ने पर जिस दिन भी देश पुकारेगा, ये रील बनाने वाले लड़के रेल बनाकर छोड़ेंगे। तो अपनी पर रील बनाने वाले लड़के रेल बनाकर छोड़ेंगे। 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या। मन में ये अपने विचार डाल लीजिए, पीजिए शराब और खींचिए सिगार खूब, मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए, लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए। किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाए, तो ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। भाई कमाल, जिंदाबाद। किंतु रामद्रोहियों को देख के, ये 10 15 20 वर्ष ही हैं आपके पास नौजवानों। आदरणीय
अजय भैया ने भी उद्बोधन करते हुए बताया कि ये वह शहर है जहां सबसे ज्यादा मंदिर है और ये वह शहर है जहां का युवा शाम को मंदिर में दिखाई देता है, ठेकों के बाहर दिखाई नहीं देता। तो मंदिर में देव प्रतिमा के सामने खड़े हुए नौजवानों, ये 10-15 वर्ष ही हैं, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। याद रखिए कि जवानी ही भवानी है। क्या जो बात है। केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। और सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। आहा, आहा, क्या कविता सुनी जा रही है आज, वाह। यह है उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। हमारे बनारस के कवि हैं आदरणीय चंद्रशेखर मिश्र, मुझे अचानक से उनकी एक पंक्ति छंद याद आया, अजय भाई साहब समर्पित करना चाहता हूं। बाल कवि वैरागी जी की धरती पर हूं, कोई भी हल्की छोटी या घटिया बात नहीं करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि आप कितने रोमांचित हैं, लेकिन मैं रोमांच से भरा हुआ हूं। हमारे चंद्रशेखर मिश्र जी कहते हैं कि पुस्तकों का बैग लेके चलने की उम्र में चिनिया बादाम बेचने को चल देते हैं। पुस्तकों का बैग लेके चलने की उम्र में चिनिया बादाम बेचने को चल देते हैं। दूध भात खाने का तो स्वप्न भी ना देखते हैं, खिड़कियों और झिड़कियों से पेट भर लेते हैं। धक्का मत दीजिए, खरीद लीजिए हुजूर, भारत के नाते हम आप ही के बेटे हैं। गर्व है हमें कि हम मूंगफली बेचते हैं, सुना है कि बड़े लोग देश बेच देते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, राम जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा, क्या बात है, जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, वाह, जिंदाबाद। सुना है कि बड़े लोग देश बेच देते हैं, तुमने सुविधाओं का माथा चूमा है। हाय हाय, क्या पंक्ति है। तुमने सुविधाओं का माथा चूमा है, हमने तो कष्टों के पांव पखारे हैं। हाय हाय, तुमने श्रृंगार किया होगा कुछ महलों का, पर हमने तो रेगिस्तान संवारे हैं। हाँ वाह। तुमने प्रश्न पत्र हल किए परीक्षा में, हमने खेतों को हल किया जवानी में। तुमने देखी शीतलता बहते जल में, हमने देखी आंख आंख के पानी में। वाह, क्या बात है, वाह। तो आप सुनना चाहते हैं प्रेम के परिणय मिलन को, आप सुनना चाहते हैं प्रेमियों के आकलन को, आप सुनना चाहते किस्सा परी का महजबी का, आप सुनना चाहते हैं चुटकुला कोई हंसी का, आप सुनना चाहते हैं व्यर्थ के उन्माद को, आप सुनना चाहते दो अर्थ के संवाद को, आप सुनना चाहते हैं कर्ण प्रिय बातें सभी, इश्क के आगोश में डूबी हुई रातें सभी, वो मिलन के गीत या फिर इस धरा की वेदना, आधुनिकता में कुचलती मानवीय संवेदना, बकवास में और देशभक्ति में तुम्हें चुनना है क्या, आप ही तय कीजिए कि आपको सुनना है क्या। वाह। जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे तो मोहन के मुख से पुनीता सुनेंगे, और सुनेंगे मोहन के मुख से पुनीता सुनेंगे, और खड़े तो रहेंगे कई लाख कौरव, मगर पार्थ ही सिर्फ गीता सुनेंगे। क्या बात है, वाह। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। क्या बात, क्या बात, वाह। और इसी मंच पर अगर किसी ठुमके वाली को ले आते, किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे जो सच है मैं तो बोलूंगा। इसी मंच पर अगर किसी ठुमके वाली को ले आते
लाल लिपस्टिक लगी हुई झुमके वाली को ले आते तो फिर उसके ठुमकों का व्याख्यान बांचने लगते लोग। ताली वाली बात छोड़िए, यहां नाचने लगते लोग। वाह वाह। मैं चाहूंगा एक बार जो पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पीछे के लोग ताली, एक बार जरा तालियां बजा के बता दीजिए कि बात आप तक पहुंच रही है। हो जाएगा। मैं तो इस तलवार मंच पर खड़े होना, हमारे कविकुल के बड़े लोगों ने कहा, बदागी जी भी कहा करते थे कि मंच पर खड़े होना, माइक पर खड़े होना, ये दोधारी तलवार पर खड़े होने के बराबर है। अगर कलाकार हैं तो कला से पार उतर जाएंगे और जरा से चूक गए तो दो टुकड़े में कट के नीचे गिरेंगे। एक बार तालियां उठाइए, मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। कह रहा है राम पूरे यज्ञ के आवेश में, क्या भाषा। अब अगर कुछ हो तो केवल क्रांति हो प्रवेश में। सो रहे हैं जो उन्हें झकझोल कर आया जगाने, आ गया हूं अग्निपथ का मैं तुम्हें मतलब बताने। जिनको संशय है वे अपने कान का रोगन छुड़ा लें, और जो कमजोर दिल हो कान पर अंगुली लगा लें। मुझको केवल वे सुने जो इस धरा के काम आए, और लोभी लालची चाहे सभा से भाग जाएं। वाह। घोर बुराई से दूर रहे तो छवि कैसा छविता किस काम की, और सत्य न भाखे तो चूल्हे चढ़े, फिर कवि कैसा कविता किस काम की। हमारे घर का बेटा और हमारे घर की बेटी, आपकी चेतना जागे। हमारे घर का बेटा और हमारे घर की बेटी जब तक सुबह 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं और 11 बजे झोली फैलाकर गवर्नमेंट की लाइन में लग जाते हैं कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लीजिए। कविता है ये, बहुत अच्छी कविता। तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है। ताली बजाओ। तब तक कोई आपकी सब्जी की मंडी में 200 की धनिया 500 की बेच चुका होता है, और हम लाइन में लगे हैं कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। सड़कों पर जलने मरने और खपने को तैयार है देश का नौजवान, और छाती पीट कर कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि रणभूमि में कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी है, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हुई जो ये कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। क्या बात, क्या बात। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। वाह। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। 250 ग्राम दारू में अपना मतदान बेच देने वाले लोगों, आई बात आई। वाह 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 वाह। दादू जी का आशीर्वाद मिल गया, और क्या चाहिए। वाह दादू जी, भारत माता की। हम बलिदान की पराकाष्ठा पूरे विश्व में भारतवर्ष में जीते हैं। हमारे इतिहास में एक चरित्र है, मां पन्ना। नौजवानों सुनना, और जब नौजवान कहता हूं तो बहनें पहले आती हैं। मां पन्ना ने अपने नवजात बेटे को बलिदान कर दिया। उस बेटे को पता भी नहीं कि बलिदान होता क्या है, वो इतना छोटा है। कवि की कल्पना ने भगवती से प्रश्न किया, उनकी कीर्ति का उत्तर मुझे लगता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक भारतवर्षवासी का वासी का उत्तर होना चाहिए। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, तो बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं।
इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। हम स्वाभिमान की उस अर्चना को जीने वाले लोग, हैंडपंप दे दो, बिजली दे दो, राशन दे दो, चावल दे दो, गेहूं दे दो, कुछ नहीं तो चुनाव में पौवा दे दो। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहां बलिदान की, लोरियां भाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है, किसको पड़ी है देश ये कितना कहां बेहाल है। दोष देते हैं सभी, सरकार जिम्मेदार है, देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम्ही तो नोट लेते दिख गए, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का जिसने किया वो ही भरेगा, चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। अरे रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। इस देश की सबसे बड़ी मानसिक विकलांगता नौजवानों, आदरणीयों, आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसको यूनिवर्सिटी में होना था वो रैली में है, जिसको खेत में होना था वो रैली में है। आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं, तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। और आप राजनेता हैं और 5 वर्ष शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। अच्छी बात है, वाह, काम बोलता है। हाँ, चयन तो करना पड़ेगा। अब ये लीपा पोती नहीं, 75 साल बहुत हो गए, अब या तो लीपा लीपा या फिर पोती पोती। अब ये दोनों काम मत करो। गूंगे एक साथ बोले नेता बेईमान हैं, पुलिस वाले भ्रष्ट हैं। हमने राजनीति और देश की आंतरिक सुरक्षा के जवानों को इतनी गालियां दी कि वो बेचारे पैदा ही निगेटिव होने लगे। हाय हाय। गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। भैया बड़ी तालियां थी, जरा एक बार बड़ी बड़ी तालियां बजा दे बड़ी पंक्ति के लिए। बड़ी बात। बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। मैं इटावा उत्तर प्रदेश से आता हूं। हमारे शिशु जी कहते हैं कि यहां पर हर दिन की ही सांझ दीप जलता है बुझने को, वाक्य को मिलता पूर्ण विराम, पथिक चलता है रुकने को, जागरण को सोना ही पड़ा होश ने बेहोशी पाई, पुरातन होने पर परिधान बदलने की नौबत आई, गगन में ऊंचे उड़ते मेघ बरसकर नीचे गिरने को, चांदनी मुस्काती है सदा अमावस्या से घिरने को, सर्वसाधारण का है मंच व्यक्तिगत नाता मत जोड़ो, पुराने हो इस कारण हटो, नए के लिए जगह छोड़ो। क्या बात है। कोई बदली कोई बादल कोई आकाश भी होगा। तालियां इसलिए नहीं चाहिए कि हम बड़े कवि बनेंगे, समर्थन इसलिए चाहिए कि कोई बदली कोई बादल कोई आकाश भी होगा, कोई कविता की दुनिया का नया आभास भी होगा। ये नन्ही सी जो कलमें हैं इन्हें मत रोंदिए साहब, इन्हीं में से कोई एक आध तुलसीदास भी होगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह।
चाहते हो मैं तुम्हारे वास्ते ही फूल कलियों की कथाएं ही सुनाऊं, इससे भला है काट लूं मैं जीभ अपनी और गूंगा बन के ही जीवन बिताऊं। बात करते हो सुनहरे शाम वाली, धूप का आक्रोश क्या तुमको पता है? सुन रहे हो गीत सुंदर चांदनी के, युद्ध का उद्घोष क्या तुमको पता है? क्या पता है आपको बलिदान क्या है? जानकारी है कि ये अभियान क्या है? सोचते भी हो कि हिंदुस्तान क्या था और जानते भी हो कि हिंदुस्तान क्या। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अरे पेड़ पौधे तक नवेली पत्तियों को राग रस अपना पिलाने में लगे हैं और पशु पक्षी भी अपनी पीढ़ियों को स्वयं के जैसा बनाने में लगे हैं। और हम मानव हैं, दुनिया के गुरु हैं, सभ्यता अपनी छिपाने में लगे हैं। पीढ़ियां बलवान हो यह भूल कर हम बस उन्हें सुख से सुलाने में लगे हैं। स्क्रीन में डूबे हुए योद्धाओं सुन लो। हाँ योद्धाओं, ये रील खत्म ही नहीं होती है। हाँ 20, 25, 30 साल के लड़के के स्क्रीन टाइम फोन का देखेंगे तो 8 घंटे से ज्यादा का निकलेगा। हाँ, और हम नव भारत के निर्माण की परिकल्पना कर रहे हैं। स्क्रीन में डूबे हुए योद्धाओं सुन लो, लेट करके कौन सा संग्राम होगा? कर्मयोगी विश्व के राजा बनेंगे, अपनी किस्मत में तो इंस्टाग्राम होगा। हाँ। कर्मयोगी विश्व के राजा बनेंगे, अपनी किस्मत में तो इंस्टाग्राम होगा। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था समाज का वो अंक सोचिएगा आप। रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था और रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। क्या बात, क्या बात, वाह। तो सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है, केवल 2 नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह उन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं, पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, संग तैयार करो, अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए जो टिकी रही, युग बीत गए जो रामद्रोही थे, हार गए जो राम भक्त थे, जीत गए। वाह। लोग मुझसे कहते हैं कि राम भाईचारे की बात करो। अंतिम सत्र में हूं अपने, मनासा मुझे विदा करे कि राम भाईचारे की बात करो। मनासा के प्रबुद्ध श्रोताओं, 4 पंक्तियों का भाईचारा पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। और मेरा दिल देखना, तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार हैं हम, मान जाओ है समय, मनाने की खातिर तैयार हैं हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, और एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाई।